जनरल प्रमोशन जिसको लेके छात्र भैया शिद्दत से जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जी आप देश में जिस तरीके की स्थिति चल रही है उसको देखते हुए बच्चों को जनरल प्रमोशन दे दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल ही के ट्वीट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यह बात क्लियर कर दी है। डायरेक्टली उन्होंने बोला तो नहीं है कि आपकी जो है परीक्षा 100% ली जाएंगी, लेकिन उन्होंने अपनी बात से ये तो क्लियर कर दिया कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, जान हो तो जान हो, चाहे हो या ना हो, लेकिन आपकी परीक्षाएं तो होके ही रहेंगी। उसके लिए उन्होंने कल एक ट्वीट किया था, जिसके बाद में कुछ छात्र जो पहले से इसका विरोध कर रहे थे और उनका विरोध भैया अब उग्र हो चुका है। अब अगर सरकार ऐसी स्थिति में बच्चों की बातें नहीं सुन रही है तो बच्चे जो हैं कुछ ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जिनसे उनकी जान को नुकसान तो है, लेकिन सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और यार एक बात मैं आप सबको बता दूं कि कल दोपहर 1 बजे 1 तारीख को दिन रविवार के दिन हम जनरल प्रमोशन को लेकर लाइव आने वाले हैं, जहाँ पे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े ताकि हम सबकी राय ले और वहाँ पे से हम जनरल प्रमोशन के खिलाफ कुछ मुद्दा उठा सके। तो यार ज़्यादा से ज़्यादा कल 1 बजे आप लोग लाइव में जुड़िए ताकि हम जनरल प्रमोशन के बारे में वहाँ और अच्छे से बात कर सकें और स्टूडेंट के बारे में हम वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकें। तो मैं आपको बता दूं कि एक MP के छात्र ने माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास में अपनी बात पहुँचाने के लिए खून से एक चिट्ठी लिखी है जिसमें जनरल प्रमोशन की भारी मांग की गई है। तो जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सक रहे हैं, एक छात्र है जिनने खून से भरी मुख्यमंत्री जी को जो है एक लेटर भेजा है जिसमें कुछ उनने शिवराज सिंह चौहान जी से जनरल प्रमोशन को लेके बात की है। जैसा कि अभी आप इस खून से भरे हुए लेटर में देख सकते हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ है सेवा में श्री मान्य मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश, और विषय में लिखा है जनरल प्रमोशन दिलवाने हेतु खून से लिखा हुआ पत्र। मतलब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको बच्चों ने इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि आप जनरल प्रमोशन दे दो, लेकिन भैया उन्होंने ट्वीट करके क्लियर कर दिया कि भैया जान है तो जान है, चाहे हो चाहे मत हो, लेकिन आपकी परीक्षाएं तो हम दिलवाएंगे ही, अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद, लेकिन परीक्षा आपकी दे देंगे चाहे देश में कैसी भी स्थिति रहे। वहाँ पे लिखा हुआ है कि महोदय जी सनम्र निवेदन है कि लॉकडाउन जिसलिए किया गया है और इस परिस्थिति में जनरल प्रमोशन दिलवाया जाए, क्योंकि कोई भी छात्र कोरोना की चपेट में आ जाता है तो उसका जिम्मेदार शिवराज सरकार होगी, नहीं तो पेपर रद्द कराने का कष्ट करें। और भैया ये पत्र जो है खून से एक छात्र ने लिखा है, जो कि हमारे शिवराज सिंह चौहान मामा जी कहते हैं कि हम अपने जो स्टूडेंट हैं उनको अपना मामा और भांजे का रिश्ता रखते हैं। तो मामा जी आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि आप बच्चों से मतलब अपने भांजे भांजियों से आप खून से भरे हुए लेटर देखोगे तो आपका जो है दिल पसीजेगा नहीं क्या। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये चाहते हो कि परीक्षा हो, और काफ़ी बच्चे चाहते हैं 98% से ज़्यादा कि परीक्षा ना हो, तो आप कृपया इसके बारे में एक बार और सोचिए कि हमारे भांजे भांजियों को परीक्षा से कितना कष्ट है, कितनी तकलीफ है और कितना खतरा है। अगर परीक्षा ऐसी स्थिति में हो जाती है तो बच्चों के साथ में जो आपके भांजे भांजी हैं कहीं उनके जीवन में खतरा ना आ जाए। मैं मानता हूं कि परीक्षा लेना जरूरी है और परीक्षा के आधार पे ही स्टूडेंट की कैपेबिलिटी जानते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में अभी परीक्षा से ज़्यादा जरूरी है कोरोना वायरस से लड़ाई। परीक्षा से तो हम आज नहीं तो कल और अपने भविष्य के साथ में जो है लड़ाई करके जीत ही सकते हैं, लेकिन अगर एक बार किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी तरीके की तकलीफ या खतरा हो जाता है तो जो आगे आपको ही सवाल उठाया जाएगा कि आपने ऐसी स्थिति में भी बच्चों की जान से ज़्यादा परीक्षा को समझा और उनको परीक्षा लिया गया, जिसके कारण से उनका जो है मानसिक संतुलन बिगड़ा, उनको जो है कोरोना का खतरा बढ़ा। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आप पे जो सवाल उठाए जाएंगे। तो मैं तो यही दरख्वास्त करूंगा कि आप जनरल प्रमोशन के बारे में एक बार और सोचिए और बच्चों के हित के बारे में एक बार जरूर सोचिए। कुछ उनके पेरेंट्स के बारे में भी जानिए कि उनके पेरेंट्स उनको क्यों कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इतना ज़्यादा ताकत दे रहे हैं। अभी आप ही बोलते हो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कोरोना वायरस से लड़ाई। जब तक कि हम कोरोना वायरस से लड़ेंगे नहीं तो हम ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे नहीं। तो अगर ऐसी स्थिति में जब हाई कोर्ट का कहना है कि स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं, अभी ऐसी स्थिति में स्कूल कॉलेज खोलना उचित नहीं होगा, तो आप जो है परीक्षा पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं। अब काफ़ी बच्चों की जो है पढ़ाई भी नहीं हुई है, ऐसे में आपका रिप्लाई आता है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस की जो है व्यवस्था करवाई थी। तो ऑनलाइन क्लासेस जब आपने लगवाई तो मुझे और आपको तो अच्छे से पता ही होगा कि कितने बच्चे इससे जुड़े थे। मैं आपको बता दूं कि भैया लगभग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पता ही नहीं था, और हम
और मैं आपको बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पे अभी तक बिजली तक की व्यवस्था नहीं है। वैसी स्थिति में बच्चे कहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे? ना किसी बच्चे के पास में अधिकतर खुद का मोबाइल फ़ोन है, खुद का लैपटॉप है। ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जिससे वो ऑनलाइन क्लासेस ले और अपनी पढ़ाई करके वो जो है परीक्षा दे दे। और इतने दिनों से बच्चे घर पे बैठे हुए हैं और उनकी पढ़ाई बीच में ही अधूरी रह गई थी। 50% कोर्स हुआ था, कुछ कोर्स होने के थे और कुछ पढ़ाई अभी बाकी थी। और ऐसी स्थिति में अगर परीक्षा हो जाती है तो बंदा तो भैया पूरा डिमोटिवेट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपका जो है परीक्षा का विरोध जो है बच्चे पहले से कर रहे हैं। आपको तो पता होगा कि अगले साल हमारे देश में कोरोना वायरस की स्थिति उतनी नहीं थी, मतलब कोरोना वायरस था ही नहीं, जब बच्चे में से किसी भी एक विद्यार्थी ने आपको ऐसा बोला होगा कि आप परीक्षा मत दिलवाओ, हम इसका विरोध करते हैं। जब देश में स्थिति अच्छी थी तो हर स्टूडेंट ने आपको जो है प्रमोट किया, आपको जो है बोला कि हाँ परीक्षा लो, हम इसके खिलाफ नहीं जाएंगे। हर बच्चे ने परीक्षा की तैयारी की और परीक्षा बहुत अच्छे से दी। लेकिन बच्चे भी अब जानते हैं कि भैया हमारे देश में स्थिति कैसी चल रही है, उसी को देखते हुए इतना विरोध किया जा रहा है। अन्यथा कोई भी बच्चा परीक्षा देने से कतराता नहीं। इवन लॉकडाउन के और कोरोना वायरस आने के पहले भी हमारे देश में काफ़ी बच्चों ने 12th और 10th की परीक्षा दे दी थी लगभग। लेकिन अभी देश में स्थिति इतनी बुरी है कि उनको जो है परीक्षा देना पॉसिबल क्या इम्पॉसिबल है। तो आप इसके बारे में एक बार और पुनः विचार करें और बच्चों के हित में कोई फैसला लें। और बच्चों को हो सकता है तो जनरल प्रमोशन आप देने की कृपया करें। मेरा तो यही निवेदन है आपसे भी। और जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जो है इस बात को, अपनी बात को जो है आगे बढ़ाइए, बच्चों तक के इस वीडियो को पहुँचाइए, या फिर आप अपनी बात सरकार से कीजिए। क्योंकि हम देश में जिस रहते हैं वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहाँ पे सबको बोलने का हक है। तो आप अपनी बात को रखिए और नहीं हो सकता है तो आप इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं जनरल प्रमोशन को लेके, ताकि और भी बच्चे इसको पढ़ें और उनकी भी राय अपन जान सकें। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।